पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा। पढ़े सो पंडित होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जब दिल झांकत आपनो, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा। मुझसे बुरा ना कोई। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा। आपहु शीतल हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रकरण हमारा 3 चल रहा है। उसमें अध्याय 46 में मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य अन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्न चित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपों की सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषियों, पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मीना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से सुशोभित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़ी और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगिरांग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे।
उन्होंने अपनी प्रभा से सभी को आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम और सुंदर आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सुंदर अंगों से परम सुंदर थे। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। वे ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मेना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मेना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मीना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन यूं कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मीना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मीना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और ना ही कभी ध्यान में ही ऐसा वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गान करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमालय ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मीना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरजा के अंतःपुरी स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहीं देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपनी मनोहारी अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष पर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदों के साथ साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर शेष रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति
मणियों तथा रत्नों की प्रभा को भी छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हृदय में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रही थी और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवताओं आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिवा ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपने विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिताजी के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिजा के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय अध्याय। आज हमारा तृतीय अध्याय का 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। 47वें अध्याय में हम कल करेंगे वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना, कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं के का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। सभी तीर्थों की जय। नंदी बाबा की जय। गणपति महाराज की जय। कार्तिकेय महाराज, शिव परिवार की